एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का दूसरी एक्सरसाइज का आज हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। ये बताया गया है P और Q दो पॉइंट्स है जो कि लाई करते हैं। P लाई करता है DC पे जो यहाँ पर दिख रहा है, और क्यों लाई करता है AD पे। अब हमें क्या बताना है? अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि शो दैट एरिया ऑफ APB ये वाला, इसका जो एरिया है ये APB इक्वल टू होगा एरिया BQC, इक्वल टू होगा एरिया BQC। पहले हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम ABCD, चुनांचे हमें दिया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। आप जानते हैं कि जब पैरेललोग्राम, अगर हम लेंगे पैरेललोग्राम और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन वाला ट्रायंगल? ये BQC और पैरेललोग्राम ABCD, इन दोनों की जो बेस है वो सेम है। वो बेस कौन? BC दोनों की बेस है, और लाई करते हैं बिटवीन टू पैरेलल्स, क्योंकि बी क्यू सी ट्रायंगल का जो वर्टेक्स क्यू है वो लाई करता है AD, और इसकी जो दोनों वर्टेक्स वो तो ऑलरेडी A और D है। ये दोनों लाई करते हैं बिटवीन द पैरेलल लाइंस AD एंड BQ, क्योंकि ABCD जो हमारा है वो है पैरेललोग्राम। तो इस हिसाब से जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट ट्रायंगल BQC, जो ट्रायंगल BQC ये वाला ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? ABCD लाई करते हैं, लाई ऑन द सेम बेस। ये दोनों जो है ये लाई करते हैं सेम बेस BC पे, इस वाले बेस पे। ये पर एक तो ये BQC ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ABCD, इनकी जो बेस कॉमन है वो कौन है? वो कौन सी है? BC। एंड दीज, ये जो दो और बिटवीन, these are between the same parallel lines, same parallel lines। ये दरमियान है बिटवीन सेम पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन्स, सॉरी पैरेलल लाइन्स। वो पैरेलल लाइन्स कौन कौन सी है? एक तो हमारी है AD और कौन सी? BC। देयरफॉर इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC वो इक्वल टू आएगा किसके बराबर? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर पैरेललोग्राम एंड और ट्रायंगल एक ही बेस पे होंगे और लाई करते होंगे बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट नाम रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे ट्रायंगल APB की जो बेस AB है, ये तो ये इनका
इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी की अगर हम बेस लेंगे अभी ए बी, और ये बेस बनेगी ट्रायंगल ए पी बी, इन दोनों की जो बेस भी है वो भी कॉमन है। जब बेस कॉमन है और ऊपर से ए बी पैरेलल है सी डी का, तो ये जो ट्रायंगल ए पी बी इनकी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी इनकी भी बेस कॉमन है और लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो देयरफॉर ये जो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी वो आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ए पी बी एंड parallelogram ABCD lies on the same base. Same base कौन सी बेस इनकी सेम है? ए बी दोनों की बेस है ना, इसकी इस ए पी बी और ए बी सी डी की बेस दोनों सेम ए बी है, एंड बिटवीन द सेम parallels पैरेलल लाइन्स। वो पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? ए बी एंड सी डी। देयरफॉर ये जो दो भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी वो इक्वल आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। इसका हम नाम रखेंगे सेकंड। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी किसके बराबर दिखाना है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। अगर यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी वो आया है इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी वो भी इक्वल टू आया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो अगर हम पहले और दूसरे में देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इससे हमें क्या मिलता है? इससे मिलेगा हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। वही तो दिखाना था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get area of triangle A P B इक्वल टू आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी के। तो यहाँ से हमारा जो है ये साबित हुआ। ओके।